रमेश नाम का लड़का शहर से अपने पुश्तैनी गांव आता है। उसका मकसद बस इतना है कि वह अपने दादाजी के छोड़ी हुई हवेली को देख सके और फिर बेचकर शहर को लौट जाए। हवेली बहुत बड़ी है, लेकिन सालों से सुनसान और वीरान पड़ी है। पहली रात जब रमेश हवेली में रुकता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी खिड़की अपने आप बंद होती है, कभी दीवारों पर किसी के चलने जैसी आहट। उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। अगले दिन वो अटारी में जाता है, जहां उसे धूल से ढकी पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में उसका दादाजी खड़े हैं और उनके साथ एक अजनबी आदमी भी है, लेकिन तस्वीर का चेहरा किसी ने खुरच कर मिटा दिया है। रमेश हैरान हो जाता है। गांव के बुजुर्ग से पूछता है, सब लोग चुप हो जाता है। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में कहता है, बेटा, उस तस्वीर का दूसरा आदमी तुम्हारे दादाजी का भाई था। दोनों ने इस हवेली को लेकर झगड़ा किया था, खून बहा था। तब से उसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। रमेश सोच में पड़ जाता है। रात को फिर से हवेली में अजीब आवाजें शुरू हो जाती है। इस बार उसे साफ सुनाई देता है, कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। वो डरते डरते खाने का दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही उसे पुराने सामान मिलता है, टूटी तलवार, खून से सना कपड़ा और एक अधूरी डायरी। डायरी पढ़ते ही उसे सब पता चल जाता है। असल में झगड़ा में उसके दादाजी निर्दोष थे, इसलिए लालची उनका भाई था जिसने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की। लड़ाई में उसकी मौत हो गई, लेकिन गांव वालों ने बदनामी से बचने के लिए पूरी सच्चाई छिपा दी थी। रमेश की आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है दादाजी बेगुनाह थे और सारी जिंदगी गलत इल्जाम के बोझ तले जीते रहे। सुबह की पहली रोशनी में रमेश हवेली की छत पर खड़ा होकर खुद से वादा करता है, अब इस घर में डर नहीं, सच जिंदा रहेगा। मैं दादाजी का बेगुनाही सबको बताऊंगा। उस दिन के बाद से हवेली की वीरानी टूटने लगती है। गांव वाले फिर से आने लगते हैं और उस तस्वीर में मिटा हुआ चेहरा जैसे धीरे धीरे साफ दिखने लगता है, मानो आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।